ये 5 मिनट का डिक्टेशन है समाचार पत्र से। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। दहेज विरोधी कानून बने 60 साल हो गए, लेकिन दहेज की वजह से होने वाली मौतों के दुखद आंकड़े दहेज की व्यापक मारकता के बारे में बताते हैं। दहेज के मामले उन राज्यों में भी फैल गए हैं जहां यह समस्या पहले अपेक्षाकृत अज्ञात थी। केरल में दहेज को लेकर कथित हिंसा के बाद विस्मया 22 वर्ष, अर्चना 24 वर्ष और सुचित्रा 19 की 10 दिनों में हुई मौतों ने झकझोर कर रख दिया है। केरल देश में एक सबसे अच्छे लिंगानुपात वाला राज्य है। वहाँ साक्षरता और मातृ मृत्यु दर की स्थिति भी अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन दहेज के चलते हुई मौतों ने एक पुरानी बहस को नए सिरे से पुनर्जीवित कर दिया है। हमारे देश में दहेज एक पुराना रोग है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर घंटे कहीं न कहीं दहेज हत्या होती है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट द्वारा 1960 और 2008 के बीच ग्रामीण भारत में 40,000 विवाहों की जांच में पाया गया कि दहेज का कलंक सिखों और ईसाइयों में भी फैल गया है। इन समुदायों में अब हिंदुओं और मुसलमानों की तुलना में अधिक औसत दहेज का आदान प्रदान होने लगा है। दहेज का पारंपरिक औचित्य यह बताया जाता है कि यह बेटियों को दिया जाने वाला मुआवजा है, ताकि बाद में उनके पास अपने पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। हालांकि यह वजह फिजूल है, क्योंकि एक बेटी का अपने दहेज पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कोई बेटी यह तय नहीं कर सकती कि दहेज को कैसे खर्च या वितरित किया जाना है। उदाहरण के लिए, एक परिवार बहू के दहेज का उपयोग बेटी के दहेज को बढ़ाने और उसकी शादी की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि हिंदू बेटियों को अब पैतृक संपत्ति में बेटों के समान उत्तराधिकार हासिल है। हालांकि यह अलग बात है कि बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार देने वाला यह कानून काफ़ी हद तक कागज़ों पर ही है। कुल किस्सा यही सुनाई पड़ता है कि बेटियां अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपने अधिकारों से समझौता कर लेती हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से यदि कानून बेटियों को उत्तराधिकार का देता है तो दहेज की क्या ज़रूरत है। वैसे इस मुद्दे के मूल में विरासत या दहेज भी नहीं है। महिलाओं की स्थिति तो अदृश्य प्राणियों जैसी होती है। वो परिवारों की छाया में रहती है, वो रसोई में व्यस्त और अनदेखी रह जाती है। इसी बीच उनकी स्वायत्तता और अधिकार छीन लिए जाते हैं। बेटियों का मूल्य अवैतनिक दास की तरह होता है। उनसे खूब काम लिए जाते हैं। वो संतान पैदा करती हैं, फिर भी पुरुष का ही नाम लिया जाता है। परिवार का नाम संभवतः महिलाओं को नहीं दिया जा सकता है और बेटियों की उपयोगिता पितृसत्ता की रक्षा करने की क्षमता में निहित है।
हमें पूछना होगा कि क्या हम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हैं या यह एक ऐसा प्रेम है